नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। आपने दीवारों पर देखा होगा कि मात्र 30 दिनों में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखी है। जी हाँ, यही 30 दिन के अंतर में जो है एक व्यक्ति जो है जिसका कोई जो है बैकग्राउंड राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता है, वो जो है विधायक बन जाता है। और जिस पार्टी से वो विधायक बनता है उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी उनके लिए प्रचार नहीं करते हैं, फिर वो वहाँ से विधायक बन जाते हैं। मगर विधायक बनने के बाद अब एक नए विवाद में जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कस्बा विधानसभा की, जो पूर्णिया जिले में पड़ता है। और कस्बा विधानसभा में लोजपा के जो उम्मीदवार थे नितेश सिंह, उन्होंने जीत हासिल की, मगर जीत हासिल करने के बाद जो है वो नए विवाद में पड़ गए हैं। हमारे साथ अधिवक्ता अनिल कुमार हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग से लेकर जो पूर्णिया के डीएम है उनसे शिकायत की है। जी, आप बताएं कि क्या शिकायत है, आपने क्या शिकायत किया है? हमने शिकायत किया है निर्वाची पर। सबसे पहले आरओ जो होते हैं, निर्वाची पदाधिकारी जो यहाँ के डीसीएलआर हैं पूर्णिया, उनको मैंने एक शिकायत आवेदन हस्तलिखित में दिया है कि नीतीश कुमार सिंह जो एनडीए प्रत्याशी हैं, जो लोजपा के उम्मीदवार हैं, उनके विरुद्ध जो है कि एक सीबीआई का केस चल रहा है कलकत्ता में, जिनका केस नंबर है GR 1148/2013 और उनका RC नंबर है 3E/2017। इसमें वो आरोपित हैं और उनके विरुद्ध जो है कि सीबीआई के द्वारा जो है कि लगभग 60 करोड़ से के आसपास जो है, ये अभी पूरा नहीं बता पाएंगे कितना करोड़, 60 करोड़ से आसपास के धोखाधड़ी के आरोप में सेक्शन 120B, 420, 409 और ये 411, 414 और ये IPC और सेक्शन ये 4, 5, 6, 7 जो है कि पब्लिक प्राइज मनी चिट्स सर्कुलेशन स्कीम है, बैनिंग एक्ट है 1978 का, उसके तहत इसके ऊपर आरोप गठित किया गया है। और ACGM 2 कोलकाता जो है, जो सीबीआई के कोर्ट हैं, उन्होंने जो है कि 30 जून 2025 के बाद जो है उन पर संज्ञान लिया हुआ है। इस बात को उन्होंने अपने चुनावी हलफनामा में छुपाते हुए सिर्फ 5 आपराधिक मुकदमा का जो उनके ऊपर दर्ज है उसी को दर्ज कराया है, जबकि नियमतः उनको उनके ऊपर जितने भी लंबित आपराधिक मुकदमे या सिविल मुकदमे हैं, जो भी कुछ लंबित हैं, वो उनको अपने चुनावी हलफनामा में देना चाहिए, जो संवैधानिक नियम भी है। अतः उन्होंने इस बात को छुपाकर ये सत्य कर दिया है कि उन्होंने कोई जो है कि ऐसा कोई षड्यंत्र रचा है। हो सकता है कि सीबीआई केस में उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप हो सकता हो, कॉग्निजेंस लिया गया है। अब आगे कोर्ट के द्वारा क्या उस पर कार्रवाई की जाती है वो आगे। अगली तिथि जो है लगभग हमें जो जानकारी मिली है कि 26/11/2025 को जो है कि सीबीआई कोर्ट के द्वारा ACGM 2 कोलकाता जो है इसी 26 को उनको सम्मन भेजा गया है कि आप कोर्ट में फिजिकली में भी जो है कि प्लीडर के माध्यम से जो है आप अपना पक्ष यहाँ पर अपीयर होइए। तो चुनाव में चुनाव का जब फॉर्म भरा जाता है उस समय हलफनामा दिया जाता है। इसके अलावा चुनाव आयोग कहा है कि आपको अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से भी आपके ऊपर जितने आपराधिक मुकदमे हैं जी उनको देना है, मगर उन्होंने छिपाया। आपके हिसाब से यही कहना है? हाँ, पेपर में मैंने पढ़ा था, उन्होंने सिर्फ जो है कि नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग जो दिखाया अपने चुनावी हलफनामा में 5 केस को ही दर्शाया। और कई पेपर में जो है कि जो प्रिंट मीडिया के पेपर में जो हमने भी पढ़ा है कि उन्होंने 5 केस को ही दर्शाया है। ऐसा इस केस को नहीं दर्शाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको इस तरह का कोई नोटिस ना मिला हो। नहीं, नोटिस जो है कि उनको मिल चुका है, उनको पता नहीं हो। नहीं, उसको नोटिस मिल चुका है। लगभग हमारी जानकारी के अनुसार सितंबर या यानी नॉमिनेशन से पूर्व भी उनको नोटिस मिल चुका है सीबीआई कोर्ट के द्वारा। फिर भी उन्होंने छुपाया। अच्छा, ये मामला जो है ये कौन सी कंपनी का मामला है, क्या थे वो उस ये नीतीश कुमार सिंह जो थे, जो जानकारी में है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, तो उसमें से जो वो कंपनी नीतीश कुमार सिंह जो एनडीए प्रत्याशी जो अभी जीत दर्ज किया उन्हें कस्बा विधानसभा से, वो री इंडिया सनप्लांट इंफ्राटेक लिमिटेड के डायरेक्टर दिखाए गए हैं। और एक अदर कंपनी जो री इंडिया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के भी डायरेक्ट दिखाए गए। उसी में किस तरह का काम होता है? जब इसमें पब्लिक मनी चिट्स वगैरह का जो है ये मामला, पब्लिक से पैसा वसूल करके जो है नॉन बैंकिंग, जिस तरह नॉन बैंकिंग कहाँ पब्लिक प्राइज चिट्स मनी जो है, अच्छा, इस तरह का काम होता था। उसी में सीबीआई ने इसको आरोपित किया है। और दिनांक लगभग आरोप पत्र संख्या 16 दिनांक 30/6/25 जो है आरोप पत्र दाखिल किया गया सीबीआई के द्वारा। अच्छा, आप अधिवक्ता भी हैं, तो इस तरह का मामला अगर कोई छिपाता है तो चुनाव आयोग का सख्त निर्देश भी है, क्या हो सकता है इसमें, क्या कानून है,
क्या सजा भी हो सकती है? क्या हाँ, इनका नॉमिनेशन भी रद्द हो सकता है? हाँ, माफ करेंगे, ये विधायकी भी रद्द हो सकता है क्या? हाँ, नहीं, चुनावी प्रक्रिया में कोई भी जो है कि अगर तथ्यों को कोई भी प्रत्याशी अगर छुपाता है, अगर इनकी शिकायत हो जाती है संबंधित फोरम में, फोरम का मतलब होता है चुनाव आयोग, संबंधित कोर्ट, अगर इसमें से प्रॉपर तरीके से शिकायत की जाए, तो चुनाव जीतने के बाद भी विधायकी रद्द की जा सकती है। और भी उन पर सज़ा भी है, जो 6 महीने का सज़ा भी है, वो भी हो सकता है, और विधायकी भी रद्द की जा सकती है। हाल ही में जो है कि ऐसे ही मामलों में, लेकिन उसका मामला दूसरा था, उन्होंने तथ्यों को नहीं छिपाया था। दल बदल कानून के तहत जो है मुकुल राय, जो तो पहले बीजेपी के प्रत्याशी थे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया, तो उसके विरुद्ध जो है कि माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा संज्ञान लेकर के उनकी विधायकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, इधर हाल ही में। तो आपने ये कहाँ-कहाँ आवेदन दिया है इसके बारे में? इसके बारे में मैंने जो है कि निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन दिया है हस्तलिखित में, और उसके बाद उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा है, लेकिन उन उप निर्वाचन पदाधिकारी ने लौटा दिया है उनको कि यह करके कि ये कि निर्वाचन विभाग से संबंधित है, जिसका उचित फोरम जिला पदाधिकारी के माध्यम से ही रखा जा सकता है। और मैंने ईमेल से दिनांक 10/11/25 को श्री ज्ञानेश कुमार, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारत निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली, और राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार पटना, श्री अंशुल कुमार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कटिहार, और श्री प्रत्यय अमृत अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, जो हमारी जानकारी में है, उनको मैंने नामित होकर के इस विषय को रखते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो सर्टिफाइड कॉपी जो हमारे पास चार्जशीट के संबंध में है, उसको संलग्न करते हुए उसको मैंने मेल किया हुआ है। और इस संबंध में जो है कि मैंने जिला पदाधिकारी को आज जो है कि एक आरटीआई भी दाखिल की है, जिसका जवाब आना जो नियमानुसार जो 30 दिन होता है उसके अंदर दिया जा सकेगा। ये अभी प्रक्रिया लंबित है। एक बार परिचय अपना बता दें थोड़ा। मेरा नाम अनिल कुमार है, और मैं जिला अधिवक्ता संघ पूर्णिया में जो है एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूँ, और लगभग मेरा इनरोलमेंट जो है कि ज़्यादा नहीं हुआ, 2 से 3 साल ही हुआ है। चलिए, तो ये अधिवक्ता अनिल कुमार थे, जिन्होंने शिकायत किया है एनडीए प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह जो है उनके खिलाफ। अभी तो सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही है, और पटना में जो है एनडीए की मीटिंग भी हो रही है। उसके अभी जितने भी प्रत्याशी हैं वो अभी सभी पटना में हैं। मगर इन आरोपों के बाद नीतीश कुमार सिंह का क्या कहना होगा, ये देखने वाली बात होगी। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।